महागठबंधन में तनाव के बीच नीतीश का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी के साथ डिनर को लेकर सियासी अटकलें तेज। राहुल गांधी से भी की सीएम नीतीश ने मुलाकात। बिहार में सियासी घमासान के बीच आया पोस्टर वार। पोस्टर में जेडीयू के प्रवक्ताओं पर सुशील मोदी के इशारों पर बयान देने का आरोप। पोस्टर में नीरज, श्याम रजक, संजय और अजय आलोक। सासाराम में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन फ्लाईओवर रेलवे ट्रैक पर गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 8 जख्मी। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सेक्स रैकेट की आड़ में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, आधा दर्जन महिलाएं गिरफ्तार। रांची में चड्डी बनियान गिरोह के 12 सदस्य गिरफ्तार। लूट और डकैती की दर्जनों वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। कटिहार में फिर हुआ न्यूज इंडिया की खबर का असर। एनएच 81 की मरम्मत का काम हुआ शुरू। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कटिहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नवाज एक्सप्रेस से जिंदा 226 कछुआ बरामद। पुलिस ने वन विभाग को सौंपे कछुए। लातेहार में नक्सलियों ने पोस्टर से फैलाया आतंक। कई इलाकों में चिपका धमकी भरे पोस्टर। पोस्टर में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति दिवस मनाने की धमकी। न्यूज इंडिया की खबर का असर। अब सरकार करा रही है सदर अस्पताल में गुड़िया का इलाज। रांची के रिम्स में डॉक्टर ने लापरवाही के चलते कर दिया था गलत ऑपरेशन। गुड़िया ने कहा शुक्रिया न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। पीएम मोदी के न्योते पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। पीएम के साथ डिनर का आयोजन किया गया। वहीं इस मुलाकात को लेकर सियासत गर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। दोस्ती इम्तिहान लेती है। कुछ ऐसी ही दोस्ती फिलहाल बिहार महागठबंधन के 2 दिग्गजों के बीच देखने को मिल रही है। एक तरफ लालू यादव पूरी तरह सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिख रहे हैं। वहीं नीतीश लालू से दूर अब दिल्ली पहुंच पीएम मोदी से याराना बढ़ा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो लालू और नीतीश की ये दोस्ती फिलहाल किसी इम्तिहान से कम नहीं है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम के न्योते पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इससे पहले भी जब नीतीश ने पीएम के साथ डिनर किया था तो उन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। आखिर इस बार की मुलाकात के बाद क्या होगा? क्या डिनर डिप्लोमेसी इस बार भी कुछ नया रंग दिखाएगी? दरअसल बेनामी संपत्ति मामले में घिरे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर जेडीयू पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश भी चाहते हैं कि तेजस्वी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इसी को लेकर जेडीयू और आरजेडी में ठनी हुई है। ऑल इज वेल। बिहार में गठबंधन में शामिल दल बोल रहे हैं, लेकिन बयानों की तीर जारी है। अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, अथवा जनता की जो अपेक्षा है उस विषय को हमारा घटक दल स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अपक्ष हो रहा है। लेकिन जनता की अदालत जनता के प्रति जिम्मेवार है, जनता से वोट लिए हैं तो जवाब तो देना चाहिए। क्या परेशानी है? बहुत सामान्य सवाल है। कोई कह रहा है कि साजिश है, तो कौन है साजिश करता? आरोप लगे हैं बिंदुवार, साक्ष्य है उसके, तो वो साक्ष्य गलत है, वो एविडेंस अगर गलत है तो निश्चित रूप से मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई अनर्गल आरोप लगा देगा। आरजेडी जहां अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर चुप है,
तो कांग्रेस ने जेडीयू पर रोज एक ही सवाल करने का आरोप लगाते हुए इंतजार करने की सलाह दी है। क्या जवाब चाहते हैं वो लोग तो वो लोग जानेंगे, लेकिन अब इसमें खिचड़ी का क्या बात है। देश में इतना बड़ा समस्या है अभी, और ये कहाँ बिहार की समस्याओं में लोग उलझे हुए हैं। अभी तो जिस फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम की वार्तालाप हो गई, तो वार्तालाप होने पर लोगों को वेट करना चाहिए। अभी देखना चाहिए कि आगे का क्या मने आता है अगला का, तो उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। अब इस पर तो सब दिन एक ही तरह की बात, मैं क्या बतावें कि मैंने क्या बात। एक्चुअली वो मोदी जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी हुए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए, और प्रणब मुखर्जी साहब जो मैंने विदाई समारोह है उसमें शिरकत होने के लिए। जाहिर है महागठबंधन में जवाब के नाम पर जारी सियासी नूरा कुश्ती को बीजेपी ने चूहे बिल्ली का खेल बताते हुए कहा है कि कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, लेकिन बयानों की तीर चलाए जा रहे हैं। यदि जदयू को लगता है कि मौन स्वीकार का लक्षण है तो बर्खास्त क्यों नहीं करता। नीतीश कुमार ने जब सरकार बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि या तो मैं रहूंगा या भ्रष्टाचारी। आज भ्रष्टाचारी भी उनके साथ हैं और सरकार भी है और वो भी है, दोनों बातें नहीं चल सकती। दरअसल इस चूहे बिल्ली का खेल में बंटाधार बिहार का हो रहा है और विकास रुका हुआ है, सारा काम ठप पड़ा है और एक दूसरे को मौत देने की लड़ाई चल रही है और सत्ता का सुख भी भोगा जा रहा है। ये उचित नहीं है। आने वाला इतिहास जदयू और राजद किसी को माफ नहीं करने वाला। फिलहाल बिहार की राजनीति बयानों के इर्द गिर्द सिमट के रह गई है, लेकिन सीएम नीतीश की दिल्ली में पीएम से मुलाकात को लेकर नए कयास लगाए जा रहे हैं। ये मुलाकात क्या महागठबंधन के लिए दरार तो बनने नहीं जा रही है? कहीं गठबंधन टूट की कगार पर तो नहीं? न्यूज इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। गठबंधन टूट की कगार पर हो न हो, लेकिन गांठ जरूर बढ़ गई है। महागठबंधन के बीच जारी बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। पटना के आयकर गोलंबर पर जेडीयू प्रवक्ताओं के बयानों के ठीकरा सुशील मोदी के इशारों पर दिए जाने का आरोप लगाया है, जिसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार ने। बिहार में जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव से बिंदुवार सफाई मांग रही है और उसी के बाद में आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर इस तरीके का एक अननोन पोस्टर सामने आया है। पोस्टर किसने लगाया है इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें अजय आलोक, संजय सिंह, श्याम रजक और नीरज कुमार, ये तमाम लोग जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हैं, उन लोगों की तस्वीर लगी हुई है। लिखा गया है कि जेडीयू के प्रवक्ता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये ऊपर के बिल्कुल का जो हेडर है उसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ है। नीचे की बात करें तो नीचे में लिखा हुआ है जबकि नीतीश जी ने मना किया है उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और ये सब सुशील मोदी के इशारे पर हो रहा है। ये इस पोस्टर में लिखा गया, इनकम टैक्स पर ये पोस्टर लगाया गया है। लगाया किसने है उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें जेडीयू के 3 प्रवक्ता, वर्तमान में एक विधायक और एक एमएलसी की तस्वीर लगी हुई है और हमला बोला गया कि सुशील मोदी के इशारे पर जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर में हमला बोल रही है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं ये स्पष्ट नहीं, लेकिन इस पोस्टर ने बिहार में फिर से नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। इधर रालोसपा के सांसद अरुण कुमार ने बिहार के वर्तमान हालात को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा बताया है। अरुण कुमार से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार ने। बिहार में लगातार जो सियासी हलचल वो मची हुई है। महागठबंधन में जेडीयू जवाब मांग रही है, आरजेडी चुप है, कांग्रेस बीच बचाव की मुद्रा में है। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोसपा के और सांसद डॉक्टर अरुण कुमार साहब। सर, बिहार में जो कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार की चुप्पी 1000 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी है। आरजेडी कह रही कि इस्तीफा नहीं देगी और कांग्रेस कह रही है कि अभी इंतजार करना चाहिए। चल क्या रहा है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि यह स्वार्थ से बना हुआ गठबंधन है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है, और जब स्वार्थ के लिए गठबंधन है तो जनता के हितों का ख्याल आज नीतीश कुमार के भी नजर में नहीं है। कल के नीतीश कुमार जो सत्ता चला रहे थे वो आज नहीं है। आज ये लाचार हैं, बेबस हैं, चूंकि भ्रष्टाचार से लड़ने का इनका जो संकल्प था वह धूल धूसरित हो रहा है। कुछ अफसरों का घर कब्जा कर लेने से भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरी नहीं होती है। राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार को रोकना ही असली भ्रष्टाचार की लड़ाई है। इसलिए बेनामी संपत्ति की लड़ाई नरेंद्र मोदी ने, काला धन की लड़ाई नरेंद्र मोदी ने शुरू किया।
हम इस अपराध, भ्रष्टाचार के अपराध के खिलाफ कई कानून गठित हुए, तो निश्चित तौर से आज हर चीजों पर नीतीश कुमार ने केंद्र को सहयोग देने का संकल्प लिया है। यह अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार के लिए, इनको फैसला करना चाहिए और ऐसे जिनका भ्रष्टाचार में संलिप्तता बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्थापित हो गया है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहुत विलंब हो रहा है। हम लोग समझ रहे हैं कि ये लाचार हैं, बेबस हैं। सर, ये लाचारी किस प्रकार की है? पार्टी तो कह रही है कि वो अपनी छवि से समझौता नहीं करेंगे, इशारों में इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वो लगातार कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों में मिल रहे हैं और घंटों की बातचीत चलती है तेजस्वी यादव से, जिनके ऊपर आरोप है। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, समझौता नहीं करेंगे तो उसी की तो अग्नि परीक्षा है। परीक्षा देना, समझौता नहीं करेंगे, शब्द जाल से समझौता नहीं करेंगे, शब्द का जुगाली करेंगे, तो इससे तो समझौता का विषय स्पष्ट नहीं होता है। उसको तो दिखना चाहिए। ये हम कह सकते हैं तो क्षम्य हो सकता है, इसलिए कि हम सत्ता में नहीं हैं। जिनको खुद करना है और वो जल्दी शब्दों की जुगाली करें तो अविश्वास पैदा होगा। चलिए, बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए घड़ी है अग्नि परीक्षा की। जरूरत इस बात की है कि नीतीश कुमार अग्नि परीक्षा को पार करें, क्योंकि नीतीश कुमार ने केंद्र की बहुत सारी योजनाओं या फिर फैसलों में साथ दिया है। जरूरी है कि बेनामी संपत्ति काले धन पर भी साथ आए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। नालंदा के टाउन हॉल बिहार शरीफ में बीजेपी मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर 5 जिलों में सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को 4 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अगर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 27 जुलाई तक बर्खास्त नहीं करते हैं तो एनडीए गठबंधन 28 जुलाई से बिहार में चलने वाली दोनों सदनों में इस्तीफे की मांग करेगी। एक तो देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के करीब 4-5 जिलों के सैकड़ों की संख्या में जो उनके प्रखंड के पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने हमेशा दलितों को सम्मान दिया और आज इसी का परिणाम है कि देश के जो राष्ट्रपति हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, और दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को बीजेपी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और नेपाल सरकार के मंत्री प्रभु रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुबह 11 बजे करीब तेली साहू समाज के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रघुवर दास के बिहार दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत पटना में बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। रघुवर दास दूसरी बार तेली साहू सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रमों में झारखंड के मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जिनको भी बुलावा आएगा वो जाएंगे। हमारे सम्मानित नेता हैं और जब हम साथ थे तो बिहार में भी बिहार के नेता भी थे रघुवर दास जी, इसीलिए इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे तो जाना आना और राज्य का हित की ही बात होगी, कोई अहित की बात नहीं। पटना में जात विचार मंच की बैठक सांसद अरुण कुमार के आवास पर हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। साथ ही विधायक ललन पासवान ने बिहार के महागठबंधन में चल रही खींचतान पर भी निशाना साधा। कुमार के फैसले इतने कमजोर नहीं होते हैं, समय पर उनका फैसला बड़ा मजबूती से होता है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां दिख रही है, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता के कारण कमजोर दिख रहे हैं, जिसके चलते उनको फैसले लेने में काफी परेशानी हो रही है। पटना जदयू के नगर निकाय ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमाल परवेज ने की। बैठक में 25 जुलाई से सदस्यता अभियान चलाए जाने और IMA हॉल में मिलन समारोह का आयोजन पर चर्चा की गई। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के दिशा निर्देश पर हम लोग 25 तारीख से पटना में सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, जो कि IMA हॉल गांधी मैदान में होगा। और सदस्यता अभियान के साथ साथ वहाँ एक मिलन समारोह भी होने जा रहा है। जो हमारे साथी लोजपा में छूट गए थे, वो सभी लोग नीतीश कुमार जी पर आस्था व्यक्त करते हुए वो लोग पुनः हमारे साथ आ रहे हैं। और सासाराम सांसद अजय पासवान को 11 साल पुराने केस से राहत मिली है। आपको बता दें कि 2006 मोहनिया से MLA के दौरान दुर्गावती जलाशय परियोजना शुरू करने के समर्थन में NH2 जाम करने का आरोप लगा था, जिसमें
प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। वहीं भभुआ सिविल कोर्ट ने एनएच जाम करने के मामले में सांसद छेदी पासवान को बरी कर दिया है। 2006 में दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण तत्काल हो, उसी को लेकर के हम लोग जीटी रोड जाम किए हुए थे। उसमें हमारे बहुत सारे साथी भी यहाँ हैं, केस में भी लोग इन्वॉल्व थे, करीब हमको लेकर भी 14 आदमी थे हम लोग। और आज हम लोग बाइज्जत बरी किए गए, कारण की जनहित से मामला जुड़ा हुआ था और न्यायालय पर हम लोगों का पूरा विश्वास है, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। पटना में पुलिस ने सेक्स रैकेट की आड़ में लूटपाट करने वाले गिरोह की आधा दर्जन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई शिकायत की बात की है। पुलिस ने सभी आरोपी महिलाओं को पटना स्टेशन से गिरफ्तार किया है। और आगे करवाते हैं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। संघ के जिला मंत्री ने सिविल सर्जन पर मनमानी ढंग से कर्मचारियों को स्थानांतरण करने का आरोप लगाया है। साथ ही कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा पटना के निर्णय अनुसार सामूहिक स्थानांतरण जो नियमित किया गया है उसके विरोध में और फलेरिया नियंत्रण निकाय के जो अन्य समस्याएं हैं उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना बैठे हुए हैं। हमारा उसमें मेन मांग है कि सुसम पटना के द्वारा जो स्थानांतरण किया गया है, जो अनियमित है, उसको रद्द किया जाए। जबकि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निदेशालय स्वास्थ्य विभाग का आदेश है पूर्व कि एक अनुमंडल में स्थानांतरण नहीं करना है, महिला लिपि का स्थानांतरण नहीं करना है, विकलांग का स्थानांतरण नहीं करना है, लेकिन सिविल सर्जन पटना द्वारा तमाम नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए स्थानांतरण किया गया है। मोतिहारी के अरेराज प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय में परीक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस विद्यालय को साल 2012 में अपग्रेड किया गया था। बताया जाता है कि स्कूल में लगभग 400 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जहां स्कूल के फर्श पर एक कमरे में बैठे 74 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। स्कूल में शिक्षकों एवं संसाधनों की कमी से संबंधित कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बार-बार विभाग में सूचना देने के बावजूद भी सरकार यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रही है। इस कारण हमें एक ही क्लास में 73 बच्चियों का परीक्षा देना पड़ रहा है। ये फर्स्ट टर्म 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है। कटिहार मनिहारी पथ पर केंद्र सरकार की ओर से रोड ओवरब्रिज बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इस घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों में इसे अपना श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। ये है बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कटिहार मनिहारी रोड, जिस पर 62 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए हरी झंडी दे दी है। वैसे तो इस आरओबी को बनाने की मांग कई साल से की जा रही थी। वहीं आरओबी के बनने के बाद इस सड़क का महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सड़क बिहार झारखंड को जोड़ती है। वहीं इस आरओबी के निर्माण को लेकर राजनेताओं में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। ये तो जब से तारिक साहब सांसद बने हैं, आज 3 साल होने को है, इस ओर उनका काफ़ी प्रयास रहा है। पूर्व में उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्री से बात किया। रेल मंत्री जी सिर्फ ओवरब्रिज बाय ये इसका जो अप्रोच रोड बनता है वो बिहार सरकार को देना था। इस पर तारिक साहब कई बार रेल मंत्री से और बिहार सरकार से इस बीच में संपर्क में थे। बीजेपी के एमएलए तारा किशोर प्रसाद ने भी बीजेपी पार्टी के इस कदम को सराहा है। अहमदाबाद मनिहारी कटिहार पूर्णिया राष्ट्रीय उच्च पथ से जुड़ा हुआ है, 131A से जुड़ा हुआ है और कई अलग अलग तकनीकी कारणों से इस रेल फाटक पर आरओबी का निर्माण रुका हुआ था। लेकिन मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हम सब प्रयास किए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद रहे हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से प्रयास किया है। ये तेरा पुल ये मेरा पुल के राजनीतिक उठापटक से इतर लोग खुश हैं और इस योजना को पहले ही मंजूरी मिलने की बात कह रहे हैं। बहुत खुश हैं। इससे ज़्यादा और खुशी का मनिहारी, गौशाला, मनसाही, तेजनायनपुर, अहमदाबाद के लोगों के लिए इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है। परेशानी क्या होती? बहुत घंटों परेशान लोग को रहना पड़ता था। अभी जैसे कि अभी जस्ट देखिए, एक ट्रेन पास की, दूसरा मालगाड़ी पास हो रही है,
यहाँ पर जब गेट में लोग फंस जाते हैं तो कम से कम 40 मिनट से 45 मिनट तक लोग को रुकना पड़ता है। झारखंड से आने वाले हाँ, झारखंड से भी आने वाले लोग परेशान होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो परेशानी होती है अगर किसी को हॉस्पिटल जाना रहता है और कुछ रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सरकारी योजनाएं जनता के लिए होती हैं। जनता का पैसा अगर जनता के हित में खर्च हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जहां तक राजनीति की बात है, ये पब्लिक है, सब जानती है। न्यूज़ इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। बिहार की खबरों के बाद अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। जमशेदपुर में झामुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लगभग 1 दशक से ऊपर हो चुका है और आदिवासियों को उनकी जमीन वापसी के मुद्दे पर न्यायालय भी अपना फैसला सुना चुका है, लेकिन उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं दी जा रही है, जिसके खिलाफ झामुमो आगामी दिनों में आंदोलन करेगी और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवा कर रहेगी। दास का गिरह जिला में आज सैकड़ों आदिवासियों अब न्यायालय का डिग्री प्राप्त कर अपने न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आया वो लोग, हमने सभी लोगों से आवेदन लिया और आवेदन लेने के बाद सूची तैयार किया। सूची तैयार करने के बाद आज आपके पास, आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे। जेवीएम प्रदेश कार्य समिति की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जहां जेवीएम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सरोज सिंह ने कहा कि धनबाद चंदपुरा रेलवे लाइन के बंद के बाद झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के पद यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है। इसलिए बाबूलाल मरांडी अपने समर्थकों के साथ BCCL मुख्यालय कोयला भवन का आगामी 9 अगस्त को घेराव करेंगे, जिसमें जदयू कांग्रेस पूर्व बियाड अध्यक्ष विजय झा के समर्थक भी शामिल होंगे। को BCCL जो मूल यहाँ पे सारे समस्याओं का जड़ है उसका घेराव करेंगे। BCCL जो लापरवाही किया, जो गलती किया, जिसका परिणाम है कि आज पूरे धनबाद उजड़ने की स्थिति में है, आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया। और राज्य सरकार को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के ध्यान देना चाहिए। जनता BCCL के गलतियों को के लिए उसको प्रताड़ित करना चाहिए, तो आज राज्य सरकार भी उसी के साथ खड़ा है। दुमका के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने शिरकत की। उन्होंने सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विश्वविद्यालय की ओर से जारी न्यूज लेटर का विमोचन किया। इस मौके पर JMM विधायक नलिन सोरेन, कुलपति प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए उनके स्तर से जो भी प्रयास होगा वो करेंगे। झारखंड में जब से माननीय मुख्यमंत्री रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और नेशनल जो रैंकिंग होना चाहिए 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, नेशनल का जो रैंकिंग है उसमें झारखंड 29% में हम लोग हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास सरकार लगातार कर रही है। और वन महोत्सव के माध्यम से झारखंड सरकार गांव-गांव में इस अभियान को और गति देने का काम किया है। और बात करते हैं खबर के असर की। एक बार फिर न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। पिछले दिनों रांची के रिम्स अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से गुड़िया का गलत ऑपरेशन कर दिया गया था। डॉक्टर की लापरवाही से गुड़िया नाम की युवती की दाएं किडनी की जगह बाएं किडनी का ऑपरेशन निकालनी थी वहां से, जिसके बाद गुड़िया का इलाज रांची के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन शिवशंकर हरिचंद ने कहा है कि गुड़िया का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं गुड़िया ने न्यूज इंडिया का शुक्रिया अदा किया। नहीं, जैसे लिटिल हॉस्पिटल गए हम लोग तो फर्स्ट में ऑपरेशन रूम में ले गया गया तो सब चीज़ हो गया, तैयारी जो होना था। उसके बाद लेकिन नहीं, अभी ये आपको भी उसी का डॉक्टर नहीं आए, जाइए बेड पे चले गए। फिर हम लोग बेड पे चले गए, बेड पे गए, फिर थोड़ा देर फिर बुलाया गया, फिर सब तैयारी हुआ। फिर क्या पता वो लोग क्या क्या बोले, फिर बोले कि शाम को होगा, आप लोग चले जाइए बेड में। फिर 10 मिनट बाद आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग को फिर रिम्स जाना है। इसमें विशेष कुछ नहीं है। ऑपरेशन चूँकि उनका हुआ है तो ऑपरेशन के बाद का जो केयर होता है वो केयर करने के लिए हम लोग यहाँ एडमिट किए हुए हैं, वो केयर किया जा रहा है। उसके लिए हमारे सदर अस्पताल के जो सर्जन है डॉक्टर गौतम चंद्रा, उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है
और अभी उनकी स्थिति ठीक है। क्या लगता है डॉक्टरों द्वारा ऐसी लापरवाही? अब वो देखिए रिम्स का मामला है, वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ इसके बारे में हम कुछ करने की स्थिति में। लातेहार के गारो थाना के चचत्रा बकरी हिंद्राहास और कोतमा के गांव में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह मनाने की धमकी दी है, जिसमें गांव वालों में डर का माहौल है। वहीं बारेसार थाना के हेढ़ी और महुआ टांड थाना के तिसिया के 1 दर्जन ग्रामीणों की भाकपा माओवादियों ने जमकर पिटाई की। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। श्रावणी मेला 2000। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।